जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्यतः बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O और उसके आगे इस प्रकार से अभिक्रिया में जो एरो है वो है, ठीक है, CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन है अभिक्रिया CaO प्लस H2O, अभिक्रिया CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा आंसर। आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चे को पता ही होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। आंसर होगा क्षार क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्षार कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन है सोडा ऐश, ऐश मतलब राख होता है, ठीक है। तो सोडा राख का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों Na2CO3, ठीक है। देख लें आंसर क्या होगा। आंसर आंसर होगा यहाँ पर अगर हम लिखने की प्रयत्न करें तो Na2CO3 इस क्वेश्चन का आंसर है। याद रखिएगा सही प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों NaHCO3, ठीक है। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, NaHCO3, ठीक है। याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आए तो जरूर बनाइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। सभी वीवीआई क्वेश्चन है, अगर हम लिखें या ना लिखें सभी वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, संक्षारक अम्ल है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। वीवीआई क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा 10.5, ठीक है। याद रखना है सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। चलिए आंसर देखें और आंसर करें, याद करते हुआ चले, मैट्रिक परीक्षा में आपको याद रखना है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों 6, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा 6, ठीक है, 6। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, पढ़ें और आंसर करें। निम्नलिखित तत्वों में
किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर, एफ यानी कि फ्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर होगा जूल पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैट्रिक परीक्षा तक याद रखना है, मैट्रिक में आए जरूर बनाइएगा। ठीक है, याद रखते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है। ठीक है, कुंडली किस चीज़ से बनी होती है। ठीक है, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों नाइक्रोम। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों नाइक्रोम से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। आंसर होगा प्रतिरोध। मैट्रिक परीक्षा के लिए तो याद रख लीजिए, मैट्रिक में आए जरूर बनाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए प्रतिरोध इस क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होता है। क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान कितना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, देखें यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को आज के आंसर को देख लीजिए। विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, याद रखना है विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर देख लें, आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, हमने तो उसे अभी पढ़ाया है। ठीक है, देख लें वीवीआई क्वेश्चन में शामिल है क्योंकि यह मैट्रिक में आता है, तो आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा सही बच्चों के लिए, यहीं पर देख लें आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर अगर इससे हम बताएंगे तो उसका आंसर होगा, उसे व्यक्त किया जाता है मीटर में। ठीक है, क्या होगा, आंसर होगा मीटर में। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लीजिए, मैट्रिक परीक्षा तक, मैट्रिक परीक्षा में आए जरूर बनाइएगा। और इससे पहले की क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो क्वेश्चन भी जाकर देख लीजिए, याद कर लीजिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।